आज से ये कौवा हमारे राज्य का गद्दार है। कभी कभी जीतने के लिए खुद को हारता हुआ दिखाना पड़ता है। उस गद्दार कौवे को जिंदा मत छोड़ना। अब पूरा जंगल उल्लुओं का होगा। ये बूढ़ा कौवा पूरे पर्वत को जला देगा। अंधेरा हमेशा अपनी ही आग से खत्म होता है। पूरा पर्वत जल रहा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताकत युद्ध शुरू करती है लेकिन बुद्धि उसे खत्म करती है। ये सब उसी कौवे की योजना थी। सबसे खतरनाक योद्धा वो होता है जिसे दुश्मन कमजोर समझ ले। आज रात पूरा आसमान हमारा होगा। उल्लू हमला कर चुके हैं। सभी सैनिक तुरंत रक्षा पंक्ति बनाओ। अंधेरा हमारी ताकत है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऊपरी शाखाओं की रक्षा करो। आज रात कोई कौवा जिंदा नहीं बचेगा। राजा अरिमर्दन खुद युद्ध में उतर चुका है। जब तक मैं जिंदा हूं ये राज्य नहीं गिरेगा। तुम्हारा राज्य आज खत्म हो जाएगा। हमारी रक्षा पंक्ति टूट रही है। सभी परिवार नीचे की शाखाओं में चले जाओ। कमजोरों का राज्य ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर ये युद्ध ऐसे चला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सभी घायल सैनिक पीछे हटो। इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दो। रक्षा पंक्ति टूटने मत दो। बच्चों को पीछे ले जाओ। ये छोटा सैनिक रास्ता रोक रहा है। ये सैनिक अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा। बाहरी घोंसले चल रहे हैं। इनका पूरा घर राख बना दो। सबको अंदर की शाखाओं में पहुंचाओ। हम उन्हें अंधेरे में रोक नहीं पा रहे। रात हमेशा हमारी रहेगी। सीधे युद्ध में हम इन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। सभी मुख्य सैनिक सभा में पहुंचो। अगर ये युद्ध चलता रहा तो सुबह से पहले हम खत्म हो जाएंगे। ताकत से नहीं दिमाग से युद्ध जीता जाता है। हमें तुरंत शांति समझौता करना चाहिए। उल्लुओं के साथ समझौता मौत होगा। अगर किसी के पास बेहतर उपाय है तो अभी बोलो। हम ये युद्ध ताकत से कभी नहीं जीत सकते। तो क्या हम हार मान लें? हमें इनके बीच घुसकर इन्हें अंदर से खत्म करना होगा। हमें उल्लुओं के राज्य के अंदर घुसना होगा। दुश्मन के बीच जाना आत्महत्या है। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए दुश्मन का हिस्सा बनना पड़ता है। कल सुबह पूरा राज्य मुझे गद्दार समझेगा। आप दुश्मनों के सामने अपना अपमान करवाना चाहते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैंने अपना राज्य छोड़ दिया है। अगर ये योजना असफल हुई तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तब भी हम खत्म हो जाएंगे। सुबह तुम्हारी योजना शुरू होगी। तुम्हारी वजह से हमारा राज्य कमजोर हुआ है। महाराज ये क्या कर रहे हैं? अगर सच सुनना नहीं चाहते तो मुझे इस राज्य से निकाल दो। इस गद्दार ने हमारे दुश्मनों की मदद की है। गद्दार को राज्य से बाहर फेंको। अब मेरा इस राज्य से कोई संबंध नहीं है। इस गद्दार को अभी बाहर फेंको। आज से तुम इस राज्य से निष्कासित हो। अब खेल शुरू होगा। अब उन्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। राजा अरिमर्दन को यह खबर तुरंत देनी होगी। अब असली युद्ध शुरू होगा। तो यही है वो गद्दार कौवा। अपने ही राज्य ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अब मेरा कोई राज्य नहीं बचा। अगर तुम सच में अकेले हो तो जिंदा क्यों रहना चाहते हो? मैंने अपने राजा को शांति का रास्ता दिखाया था, लेकिन उन्होंने मुझे कायर और गद्दार कहकर निकाल दिया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अब तुम्हें कौवों से नफरत होगी। उन्होंने मुझे मरने के लिए यहां छोड़ दिया। शायद तुम हमारे काम आ सकते हो। इसे हमारे साथ पर्वत राज्य में ले चलो। मुझे अभी भी इस कौवे पर भरोसा नहीं है। अब वापसी का रास्ता नहीं बचा। दुश्मन को अपने राज्य में लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। यह टूटा हुआ कौवा अब हमारे लिए खतरा नहीं है। मुझे इस कौवे की आंखों में अभी भी युद्ध दिखाई दे रहा है। अब ये कौवा हमारे राज्य का कैदी है। गलत फैसले सबसे बड़े राज्यों को भी जला देते हैं। अब दुश्मन का दिल मेरे सामने है। अब तुम उल्लुओं के साम्राज्य के अंदर हो।
ये बूढ़ा कौवा जरूरत से ज्यादा देख रहा है। अब ये पर्वत ही तुम्हारा नया संसार है। हर सुरंग पर पहरा रहता है। ये बूढ़ा कौवा रास्ते याद कर रहा है। अब मुझे इनके अंधेरे की आदत डालनी होगी। कौवों का अंत अब तय है। जल्द ही पूरा जंगल हमारा होगा। अहंकार हमेशा सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अब कौवों में लड़ने की ताकत नहीं बची। ये बूढ़ा कौवा हमेशा कुछ सोचता रहता है। हर साम्राज्य अपनी ही लापरवाही से गिरता है। तुम एक घायल कौवे से ज्यादा खतरनाक लगते हो। जिसका सब कुछ छिन जाए वो खतरनाक नहीं थका हुआ होता है। मैं तुम्हारी हर सांस पर नजर रखूंगा। आज रात इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। घायल सैनिकों को नीचे ले जाओ। ये युद्ध हमें अंदर से तोड़ रहा है। ऊपरी शाखा गिर रही है। कोई पीछे नहीं छूटेगा। ये युवा सैनिक अकेला पूरी पंक्ति संभाल रहा है। हम ये युद्ध हार रहे हैं। जब तक हम जिंदा हैं युद्ध खत्म नहीं हुआ। अगर उम्मीद टूट गई तो राज्य भी टूट जाएगा। ये सब उस गद्दार स्थिरजीवी की वजह से हुआ है। उसने हमें कमजोर बना दिया। कभी कभी राज्य बचाने के लिए सच छुपाना पड़ता है। अब हमारे पास बचा ही क्या है। महाराज अभी भी हार नहीं माने हैं। असली युद्ध अभी बाकी है। हर रास्ता किसी अंत तक पहुंचता है। तुम बार बार इन्हीं सुरंगों के पास क्यों आते हो? जो अंधेरे में रहता है वो रोशनी के रास्ते खोजता है। मैं राजा को इस कौवे के बारे में सब बताऊंगा। ये कौवा हमारे राज्य के हर रास्ते को याद कर रहा है। एक टूटा हुआ बूढ़ा कौवा हमारे साम्राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आग को सिर्फ एक चिंगारी चाहिए। अब कौवे कभी वापस हमला नहीं करेंगे। ये बूढ़ा कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। अब मैं तुम्हारा असली चेहरा देखूंगा। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार इंतजार होता है। ये बूढ़ा पूरे पर्वत को जलाने की तैयारी कर रहा है। राजा अरिमर्दन खतरा हमारे राज्य के अंदर है। अब समय मेरे खिलाफ दौड़ रहा है। वो बूढ़ा कौवा पूरे पर्वत को आग में बदलने वाला है। उस कौवे को अभी ढूंढो। वो सुरंगों की तरफ भागा है। अब अंधेरा खुद अपनी आग से जलेगा। अब इस अंधेरे का अंत शुरू हो चुका है। पूरा पर्वत में जल रहा है। उस गद्दार कौवे को जिंदा मत छोड़ना। सभी रास्ते आग से बंद हो रहे हैं। वो बूढ़ा भी यही कहीं है। अब इस पर्वत का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म होगा। बस थोड़ी दूर और। तुम इस पर्वत से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। आज तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा अंत बनेगा। पूरा पर्वत टूटने वाला है। मैं तुम्हें राख बनाकर छोड़ूंगा। सुरंग टूट रही है। अब या तो जीत होगी या अंत। तुम मुझसे बच नहीं सकते। पूरा पर्वत गिर रहा है। अंधेरे का साम्राज्य खत्म हो चुका है। पूरा राज्य टूट रहा है। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने मेरा साम्राज्य जला दिया। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी हार बना। पीछे हटो। पूरा पर्वत टूट रहा है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। युद्ध ताकत से नहीं बुद्धि से जीता जाता है। राजा अरिमर्दन पीछे हटिए। नहीं, उल्लुओं का साम्राज्य खत्म हो गया। बुद्धि की आग सबसे बड़े अंधेरे को भी खत्म कर देती है। युद्ध खत्म हो चुका है। स्थिरजीवी ने अकेले पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। आज राज्य तुम्हारा ऋणी है। हमने इन्हें गद्दार समझकर अपमानित किया था। यह पूरा अपमान सिर्फ राज्य को बचाने के लिए था। कभी कभी जीतने के लिए खुद को हारता हुआ दिखाना पड़ता है। इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। युद्ध हमेशा दोनों पक्षों को तोड़ देता है। सबसे बड़ी जीत वही होती है जो आने वाली पीढ़ियों को शांति दे ले। कई दिनों बाद जंगल शांत लग रहा है। तुमने सिर्फ राज्य नहीं, आने वाला भविष्य भी बचाया है। जहां बुद्धि और एकता साथ हो वहां अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। अब यह जंगल फिर कभी अंधेरे से नहीं डरेगा। ताकत युद्ध शुरू कर सकती है लेकिन बुद्धि ही उसे खत्म करती है। सच्ची विजय हमेशा बुद्धि, धैर्य और एकता की होती है।